नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो भी प्रमुख खिलाड़ी हैं उनसे संबंधित खेल और वह किस राज्य से हैं इसको ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो अपलोड कर दी है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है जीतू रॉय, जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और यह एक शूटर हैं। तो याद करना है, तो जीतू में एक शब्द लिखा हुआ है जीत, यानी जीतने की बात हो रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में उत्तर शब्द लिखा हुआ है, तो आप ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति था जिसने किसी कंपटीशन में, या फिर ऐसा समझिए कि किसी भी प्रश्न का उत्तर दिया। अब उत्तर दिया तो जाहिर सी बात है कि अब अच्छे से उत्तर देगा तो वह जीत जाएगा उस कंपटीशन में, या फिर कोई भी चीज़ें हो रही हैं तो उत्तर देने पर उसको क्या करेगा, वो जीत जाएगा। और जीत जाएगा तो कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा। तो हो सकता है उसको सूट मिल जाए, मतलब कपड़े मिल जाए, तो कपड़े में हो सकता है उसको सूट मिल जाए। अब बहुत सारे ऐसे गेम हैं जैसे पहलवानी हो गई, ठीक है, निशानेबाजी हो गई, तो इनमें आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी जो कि गिफ्ट में दी जा सके। पहलवान में भी कुछ नहीं है और निशानेबाज में भी कुछ नहीं है, ठीक है, मुक्केबाज में भी कुछ नहीं है। क्या मुक्का दिया जाएगा? नहीं ना। लेकिन शूटर में सूट शब्द लिखा हुआ है तो सूट दिया जा सकता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जीतू राय कहाँ संबंधित है, उत्तर प्रदेश से, और किस खेल से संबंधित है, तो वह एक शूटर हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है साक्षी मलिक, जो कि हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान हैं। तो यहाँ पर साक्षी मलिक में मलिक शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, और मलिक में एक शब्द लिखा हुआ है माली। माली आपको पता ही है कि जो बागवानी का काम करते हैं, ज़्यादातर माली लोग ही करते हैं, या कि पहले के टाइम पे जो माली लोग होते थे वही बाग बगीचे संभालते थे। तो बाग बगीचे कैसे रहते हैं? हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो हरे से हरियाणा, तो आपको याद आ जाएगा कि साक्षी मलिक जो थी वह किस राज्य से संबंधित थी, तो वह हरियाणा राज्य से संबंधित थी। अब यहाँ पर पहलवान में एक शब्द लिखा हुआ है हाल, ठीक है। पहल तो पा हटा दें तो हल शब्द मिलेगा, हल या फिर हाल। और साक्षी, साक्षी का मतलब क्या होता है? गवाह होता है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कुछ जुर्म करता है तो साक्षी यानी गवाह को बुलाया जाता है, किस लिए? जिससे कि वह अपने आंखों देखा हाल बता सके। तो हाल से पहलवान, ठीक है। तो आपको याद रहेगा कि साक्षी मलिक हरियाणा से हैं और यह एक पहलवान है। अब हमारे सामने है दीपा मलिक, ये भी हरियाणा से हैं और यह भी पैरा एथलीट्स हैं। तो हरियाणा याद करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मलिक से हम लोगों ने हरियाणा याद कर लिया है। कैसे? जो माली होता है वह किसकी देखभाल करता है? गार्डन की। और गार्डन कैसे होते हैं? हरे भरे, तो हरे से हरियाणा। अब यहाँ पर दीपा शब्द लिखा हुआ है। दीपा का मतलब क्या होता है? दीप, ठीक है। और अगर दीप की बात करें तो स्पेशली हम लोग भगवान के लिए दीप जलाते हैं। दीप जलाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, आरती करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? भगवान के पैरों पर प्रणाम करते हैं, या फिर ऐसा कहिए कि चरणों में प्रणाम करते हैं। तो पैर की बात हो रही है तो पैर से पैरा एथलीट्स। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि दीपा मलिक किस खेल से संबंधित थी, तो वह एक पैरा एथलीट्स हैं, ठीक है। और साक्षी मलिक कौन थी? वह एक पहलवान हैं। दोनों हरियाणा से हैं, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी मलिक से, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है हीना सिंधु, जो कि पंजाब से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो पहला तरीका ये है कि सिंधु से आप सिंधु नदी करके चलिए, तो पंजाब साइड से ही ये जो नदी है ये गई है पाकिस्तान, ठीक है, तो पंजाब आपको याद आ जाएगा। दूसरा तरीका है, यहाँ पर हीना लिखा हुआ है, और हीना, हीना से आपके दिमाग में सीधे मेहंदी आ रहा होगा, ठीक है। हीना नाम की मेहंदी जो कि बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, बहुत ज़्यादा इसका नाम फेमस था। तो हीना जो मेहंदी होती है वो कहाँ लगाई जाती है? अपने हाथ के पंजों में, ठीक है। और जब पंजों में लगती है तो क्या करती है? वह हाथों में अपना निशान छोड़ जाती है। मेहंदी लगाते हैं तो उसका कलर आ जाता है, यानी निशान छोड़ जाती है। तो निशान से निशानेबाज और पंजे से पंजाब। तो आप ऐसे आसानी से याद रखिएगा कि हीना सिंधु किस राज्य से रिलेटेड हैं? पंजाब से। और कौन है? यह एक निशानेबाज हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं श्रेयसी सिंह की, जो कि बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो यहाँ पर श्रेयसी में एक शब्द लिखा हुआ है श्रेय, या फिर यसी में यश शब्द लिखा हुआ है। श्रेय या फिर यश, आप समझते हैं ना कि यश की बात हो रही है, मतलब कोई व्यक्ति है जो कि अब फेमस हो रहे हैं, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और यहाँ बिहार में शब्द लिखा हुआ है हार। तो आपको सबसे पहले ये चीज़ तो पता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि यश प्राप्त कर रहा है, यश प्राप्त कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अब बहुत सारे लोग मिलकर उसको क्या पहनाएंगे? हार भी पहनाएंगे, ठीक है। तो हार से आपको बिहार याद आ जाएगा कि जो श्रेयसी सिंह हैं वह बिहार से हैं। अब निशानेबाज याद करना है तो आप ऐसा याद रखिए कि निशानेबाज में एक शब्द लिखा हुआ है निशाना, और श्रेयसी में श्रेय शब्द लिखा हुआ है।
तो अगर जीत होती है तो इंसान उसका श्रेय खुद लेता है और जो उसके विरोधी होते हैं उन पर क्या करता है, निशाना साधता है। ज़्यादातर आपने ये लोकतंत्र में देखा होगा कि क्या होता है कि एक पार्टी जब जीत जाती है तो दूसरी पार्टी के ऊपर निशाना साधती है, या फिर जीतने के लिए भी निशाना साधती है, अपना श्रेय देती है कि हमने ये किया, हमने ये वो किया, लेकिन विरोधी पार्टियों ने कुछ नहीं किया। तो आप ऐसा समझिएगा कि जो श्रेय है वह कैसे मिलता है, दूसरों के ऊपर निशाना साध के। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रहेगा आसानी से कि श्रेयसी सिंह बिहार से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। अब बात कर लेते हैं संजीता चानू की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक वेट लिफ्टर हैं। वेट लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक, भार को उठाने वाले। ठीक है, तो यहाँ पर संजीता में एक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पर समझौता, संजीता समझौता। और आपने देखा होगा कि कोई भी केस हो जाता है आज के टाइम पे तो समझौता कैसे होता है, हमेशा पैसे देकर होता है। अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि समझौता करना चाहता है और उसके सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से उसने अगर पैसे दे दिए हैं तो समझौता आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मनी अच्छे से नहीं दी है, या फिर ऐसा कहिए कि सामने वाले व्यक्ति के हिसाब से मनी नहीं दी है, तो फिर समझौता नहीं होने वाला। तो क्या होता है कि व्यक्ति समझौता करने के लिए जो बैग होता है पैसे का वह ज़्यादा भारी रखता है, जिससे कि सामने वाला मना ना करे। तो समझौते से संजीता सिंह और मनी का बैग जो कि वजन रखता है जितना ज़्यादा उतना जल्दी समझौता होने की संभावना रहती है। तो मनी से मणिपुर और भारी से भारोत्तोलक। तो संजीता चानू कौन है, यह एक भारोत्तोलक हैं और किस राज्य से संबंधित हैं, तो मणिपुर से संबंधित हैं। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की और कृष्णा पूनिया की। दोनों के दोनों हरियाणा से ही संबंधित हैं। जैसे साक्षी मलिक और दीपा मलिक हरियाणा से रिलेटेड थी, लेकिन इनके जो गेम हैं अलग अलग हैं, तो उनको बाद में याद करेंगे, पहले इनका राज्य याद करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि विकास कृष्णन में और कृष्णा पूनिया में दोनों में एक शब्द कॉमन है, कृष्ण भगवान। और आपको पता है कि कृष्ण भगवान किस भगवान के अवतार थे, हरि के, अर्थात भगवान विष्णु के अवतार थे। तो हरि से हरियाणा। तो आप ऐसे याद रख पाएंगे आसानी से कि विकास कृष्णन और कृष्णा पूनिया दोनों के दोनों हरियाणा राज्य से रिलेटेड थे। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं विकास कृष्णन की, जो कि मुक्केबाज थे। ठीक है, हरियाणा से तो संबंधित थे, लेकिन ये कौन थे, एक मुक्केबाज थे। तो यहाँ पर विकास में एक शब्द लिखा हुआ है वीक। वीक मतलब क्या होता है, कमज़ोर इंसान। अब कमज़ोर इंसान जो होता है वह नॉर्मली झगड़ा नहीं करता है आके, वह केवल मुंह से ही जो बोलना होता है बोल देता है, सामने आके फाइट नहीं करता, केवल मुंह का उपयोग करता है। तो मुंह का से मुक्का अर्थात मुक्केबाज। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन एक मुक्केबाज थे। अब हमारे सामने है कृष्णा पूनिया, जो कि एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो यहाँ पर पूनिया में एक शब्द लिखा हुआ है पुण्य और डिस्कस थ्रोअर में एक शब्द लिखा हुआ है डिस्कस। तो आपको पता है कि यहाँ पर पुण्य और पाप की बात हो रही है। तो जो पुण्य पाप होता है वह सिचुएशन पर डिपेंड करता है, यानी व्यक्ति डिस्कस करता है कि क्या कब यह पुण्य होगा और कब यह पाप होगा। उदाहरण के लिए आप ऐसा समझिए कि कोई भी व्यक्ति है जो कि दूसरे देश में जाकर वहाँ पर आतंकवाद फैला रहा है, तो अगर उसको पुलिस या फिर फौज द्वारा मारा जाएगा तो जिनके द्वारा मारा जाएगा उनके लिए वो पाप नहीं होने वाला। लेकिन अगर कोई नॉर्मल इंसान है और उसको कोई व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति मारता है तो वो उसके लिए पाप होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई भी आपको नुकसान पहुंचा रहा है, आपको मारने की कोशिश कर रहा है और आप उसको मार देते हो तो वो पाप नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मारने की कोशिश नहीं कर रहा है फिर भी आप उसको मार रहे हो तो वो एक पाप होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति डिस्कस करता है कि पाप क्या है और पुण्य क्या है। तो पुण्य से पुण्य यानी कृष्णा पुण्य और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो ऐसे याद रखिएगा कि विकास कृष्णन मुक्केबाज थे और कृष्णा पूनिया डिस्कस थ्रोअर थे, दोनों के दोनों हरियाणा से थे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं गगन नारंग की, जो कि तमिलनाडु राज्य से हैं और यह एक निशानेबाज हैं। तो गगन में अगर पहले वाले गा को हटा दे तो शब्द क्या बचेगा, गन। और गन से क्या करते हैं, निशाना लगाते हैं, तो निशाने से निशानेबाज। तो याद रखिएगा गगन नारंग कौन है, यह एक निशानेबाज हैं। अब गन की बात हो रही है तो गन का ज़्यादातर उपयोग कौन करते हैं, या तो आर्मी वाले करते हैं या फिर आपने देखा होगा कि सबसे ज़्यादा उपयोग आतंकवादी लोग करते हैं। तो आतंकवादी लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको अच्छी तालीम नहीं मिल पाती। अच्छी तालीम होती तो वह गन नहीं उठाते, अर्थात दूसरे व्यक्ति को नहीं मारते, कोई भी अपराध नहीं करते। तो तालीम से आप याद रखिएगा तमिलनाडु। ठीक है, तो गगन नारंग जो हैं वह तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और कौन से गेम से संबंधित हैं, तो वह एक निशानेबाज हैं।
अब हम लोग बात कर लेते हैं मैरी कॉम की, जो कि मणिपुर से हैं और यह एक मुक्केबाज है। तो नॉर्मली सबको पता है कि यह एक मुक्केबाज हैं, और मैरी कॉम में मैरी शब्द लिखा हुआ है तो मैरी से मणि हो जाएगा। ठीक है, मैरी मणि अर्थात मणिपुर। और आपको अगर मुक्केबाज भी याद करना है तो ऐसे याद रखिए कि नॉर्मल इंसान अगर किसी को मारता है तो गन से मारने नहीं जाता। कैसे मारता है? हाथों से मारता है, यानी मुक्के से मारता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जो मैरी कॉम है किस राज्य से हैं? मणिपुर से। और यह एक मुक्केबाज हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीमा अंतिल की, जो कि हरियाणा से हैं और यह भी एक डिस्कस थ्रोअर हैं। तो सीमा अंतिल, यहाँ पर सीमा की बात हो रही है, बॉर्डर की बात हुई है। तो आपको पता है कि बॉर्डर पे क्या होता है, हमारे जो पड़ोसी देश हैं हमेशा कुछ ना कुछ खुराफात करने की कोशिश में लगे ही रहते हैं। हमेशा चाहते हैं कि दूसरे देश यानी हमारे देश पर कब्जा कर लें। तो क्या होता है कि अगर इन दोनों देशों के बीच में डिस्कस किया जाए अच्छे से, तो नॉर्मली दोनों देश पीछे हट जाते हैं, युद्ध जैसी स्थितियाँ नहीं आती। तो ऐसा कह सकते हैं कि सीमा पर जब भी विवाद जैसी स्थितियाँ आती हैं तो दोनों देशों के बीच क्या होता है, डिस्कशन होते हैं। कैसे डिस्कशन होते हैं? दोनों देशों की तरफ से हरी झंडी, जो कि एक शांति का प्रतीक माना जाता है, हरी झंडी दिखाई जाती है और उसी पर करके वो लोग डिस्कशन करते हैं। तो हरी से हरियाणा याद रखिएगा, और सीमा पर डिस्कस करते हैं जिससे कि युद्ध जैसी स्थितियाँ ना हो। तो सीमा से सीमा अंतिल और डिस्कस से डिस्कस थ्रोअर। तो याद रहेगा आपको कि सीमा अंतिल हरियाणा राज्य से हैं और यह डिस्कस थ्रोअर गेम से रिलेटेड है। अब हमारे सामने है कर्णम मल्लेश्वरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य से हैं और यह भी एक वेट लिफ्टर हैं। ठीक है, यानी भारोत्तोलक हैं। कर्णम में एक शब्द लिखा हुआ है कानम, अर्थात काने व्यक्ति की बात हो रही है। काना मतलब एक व्यक्ति जो है एक आंख में उसके नहीं दिखाई दे रहा है। और आंध्र प्रदेश में अंधा, यानी ये भी आंखों से रिलेटेड है, काना भी आंखों से रिलेटेड और अंधा भी आंखों से रिलेटेड। ठीक है, और भारोत्तोलक में भा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है? रोता। तो रोते भी कैसे हैं? आंखों से। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से हैं और यह एक भारोत्तोलक है। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं अंजू बॉबी की, जो कि केरल राज्य से हैं और यह लंबी कूच से संबंध रखती हैं। तो अंजू बॉबी में एक शब्द लिखा हुआ है बाम्बू और केरल में करेला शब्द लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जो करेला होता है उसको बम्बू में क्या किया जाता है कि ऊपर चढ़ा दिया जाता है, बम्बू को ऊपर मचान टाइप का बना दिया जाता है। और उसी में जैसे लौकी हो गई है ना, तो लौकी की तरह ही करेला भी होता है। जब तक वह ऊपर नहीं चढ़ता है, ऊपर स्पेस जब तक उसको नहीं मिलता, तब तक उसमें जो सब्जियां हैं नहीं लगती हैं। तो जो करेला होता है उसको बम्बू के ऊपर चढ़ा दिया जाता है जिससे कि क्या हो कि उनमें सब्जियां लग सकें। और जो बम्बू होते हैं लंबे लंबे होते हैं, तो आपको ऐसे नॉर्मली याद आ जाएगा कि लंबी कूच से संबंधित हैं और करेले से केरल। तो अंजू बॉबी केरल राज्य से हैं और यह एक लंबी कूच से संबंधित हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं साइना नेहवाल की, जो कि हरियाणा राज्य से हैं और यह बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। तो साइना में एक शब्द लिखा हुआ है साईं। साईं मतलब साईं बाबा की बात हो रही है। हरियाणा में हरि, आपको पता ही है कि साईं बाबा को भगवान का दर्जा दिया जाता है, और हरि मतलब भगवान विष्णु की ही बात हो रही है। तो साईं बाबा हैं या फिर भगवान विष्णु हैं, यानी भगवान हरि हैं। दोनों ही हमारे मन के जो भी बैड चीज़ें होती हैं उनको मिटाते हैं। अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, तो हमारे मन की जो बैड थिंकिंग होती है उनको साईं बाबा और भगवान हरि मिटा देते हैं। तो बैड और मिटाने से बैडमिंटन। तो आप ऐसे याद रखिएगा, साइना नेहवाल हरियाणा राज्य से हैं और बैडमिंटन से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने है सानिया मिर्जा, जो कि महाराष्ट्र से हैं और टेनिस से संबंध रखती हैं। तो इसको याद करने के लिए यहाँ पर मिर्जा को कर लेते हैं मर्जा, यानी मरने की बात हो रही है। और महाराष्ट्र में शब्द लिखा हुआ है महान अस्त्र। तो अगर कोई भी व्यक्ति महान अस्त्र से मारेगा तो जाहिर सी बात है कि सामने वाला व्यक्ति क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त कर जाएगा, यानी मर जाएगा। तो मर्जा से मिर्जा यानी सानिया मिर्जा। और टेनिस याद करना है तो टेनिस को ऐसे याद रखिएगा, टेनिस में एक शब्द लिखा हुआ है टॉनिक, और मर्जा में एक शब्द लिखा हुआ है मर्ज। मर्ज मतलब बीमारी की बात हो रही है। तो जब कोई मर्ज होता है तो डॉक्टर क्या देता है, दवा देता है या फिर टॉनिक देता है। तो टॉनिक से टेनिस। तो आप ऐसे याद रखिएगा, सानिया मिर्जा महाराष्ट्र हैं और यह टेनिस से संबंध रखती हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपनी ये ट्रिक कंप्लीट हुई। अब आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर कमेंट करके बताने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विकास कृष्णन किस खेल से संबंध रखते हैं? साथ ही साथ राज्य भी बता दीजिएगा कि विकास कृष्णन किस राज्य से हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, हीना सिंधु किस राज्य से संबंध रखती हैं? क्वेश्चन नंबर 3, जो दीपा मलिक हैं वह किस खेल से संबंध रखती हैं? तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।